वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे मैच में शिकस्त दी और शिकस्त की सबसे बड़ी वजह मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद हैं। क्या ज़बरदस्त कप्तानी की है रिजवान ने, इसमें 1% भी रिजवान का कसूर नहीं है। किसी ने भी रिजवान को बुरा भला कहा, मैंने यही वीडियो से निकल के उसको छित्तर मारने हैं। मोहम्मद रिजवान क्या वर्ल्ड क्लास कप्तान है। आज उसने जो कप्तानी की है, उसने जब स्टार्ट में देखा कि भाई साहब आपका जो हसन अली है वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वो हर ओवर में एक स्कोर दे रहा है, तो उसने कहा भाई हसन अली तूने अपने ओवर आखिरी ओवर में जाकर कराने, 35 ओवर जो है ना आपने 30 ओवर के बाद जाकर ओवर करवाने हैं। उसने कहा मैं जल्दी जल्दी स्पिनर्स के ओवर निकाल लेता हूँ, फिर ये ना को स्पिनर्स को ना एंड में ओवर करने पड़े, क्योंकि स्पिनर्स को पिच सपोर्ट कर लिया है। तो हसन अली को उसने शुरू में ही हटा दिया कि भाई साहब तेरा यहाँ पर काम नहीं है, तूने एक ओवर में 2 विकेट लिए, बस तूने वो काम कर दिया, अब तू जाके रेस्ट कर, तूने अच्छी बॉलिंग की है। फिर जब देखा कि 16 ओवर में 63 स्कोर है, 3 आउट है, वेस्ट इंडीज के बैट्समैन फुल प्रेशर में है, रन रेट जो है 7.5 तक पहुंचने वाली है, तो फिर रिजवान ने कहा भाई साहब मैच आसान होना चाहिए, ये क्या मैं इतनी गंदी कप्तानी कर रहा हूँ। तो फिर वहां पर मैच बनाने में जो रोल अदा किया वो रिजवान ने किया। अच्छी कप्तानी का सबूत देते हुए रिजवान ने वहां पर शाहीन अफरीदी को लेकर आया। मतलब मिडल में जहां पर स्पिनर्स इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, वहां अच्छी कप्तानी करना रिजवान के लिए बहुत ज़रूरी था। तो फिर वहां पर रिजवान साहब ने ये काम किया कि शाहीन को ले आया। फिर शाहीन ने एक ओवर में 17 स्कोर खाए। प्रीमियम बॉलर ने जो है 10th रैंक वाली ओडीआई टीम से 17 स्कोर खाए। तो भाई कप्तानी का तो जो है ना सल्यूट बनता है, किसी ने भी कुछ नहीं कहना रिजवान को। उसके बाद फिर रिजवान ने कहा कि भाई साहब 17 रन पड़ गए हैं, हाथ खुल गया है, तो कहीं ना मैं एक बार फिर पार्ट टाइमर स्पिनर को लेकर आऊं। तो उसने कहा कोई नहीं, 17 रन यहाँ पड़े हैं, मैं एक पार्ट टाइमर स्पिनर को ले आता हूँ, आगा साहब आप आ जाएं। आगा ने अगले ओवर में 20 स्कोर खा लिए। जी हाँ, 16 ओवर में कोई 60-63 स्कोर, और फिर हमने देखा 18 ओवर में 100 स्कोर होने वाला था वेस्ट इंडीज का, कोई 40 रन कह सकते हैं आप 2 ओवर में आ गए। तो फिर रिजवान ने कहा यार अब सुकून का सांस लिया जाए, अब मैच बन गया है, अब मैंने अच्छी कप्तानी कर दी है, अब जो है हम इजीली लर्न हासिल कर लेंगे। और फिर हम जो है ना जब 40 रन पड़े तो फिर अपने ये खट्टू निकारा नवाज और अपना जो प्रॉपर बॉलर थे अबरार को वापस लेकर आया कि भाई साहब अब तुम आओ। फिर वहां पर जो है ना शाही होप भी आउट होता है, रदरफोर्ड भी आउट होता है। हालांकि रदरफोर्ड का 3 स्कोर पे कैच छोड़ा रिजवान ने, अच्छी कप्तानी का सबूत देते हुए कि भाई साहब आप ऐसे अच्छी कप्तानी कर सकते हैं। फिर 2 विकेट्स आती हैं, फिर जो है वैसे ओवर यूज होते जाते हैं, क्योंकि मैच जो था वो कप्तान रिजवान ने अच्छी कप्तानी करके 2 ओवर के अंदर अंदर झोली में डाल के दे दिया था। मतलब जहां पर वेस्ट इंडीज ने कोई 25 ओवर के करीब जाके 100 स्कोर करना था, वहां अच्छी कप्तानी करते हुए रिजवान ने जो है 18 ओवर में वो कारनामा सरअंजाम दे दिया, और वहां से जो है इजीली वेस्ट इंडीज मैच में वापस आ जाता है। और फिर जो मर्जी आए, चाहे प्रीमियम आए चाहे श्रीमियम आए, वहां से वेस्ट इंडीज ने इजीली मैच निकाल के जो है साइड पे कर दिया। और ये सारा क्रेडिट जाता है मोहम्मद रिजवान की अच्छी कप्तानी का। बैटिंग को छोड़ें आप, फील्डिंग को छोड़ें आप, लेकिन कप्तानी जो रिजवान ने की है आउट क्लास की है। किसी ने भी एक लफ्ज़ नहीं बोलना रिजवान की कप्तानी को, क्योंकि जहां पर उसने शाहीन को इंट्रोड्यूस करवाया वहां पर कोई अंधा भी होता ना, कोई बेअकल कोई पागल कप्तान भी होता ना, वो भी शाहीन को वहां लेकर ना आता। कोई तुक नहीं बनता था, बल्कि कोई थुक भी नहीं बनता था वहां पर शाहीन को लाने का। जब देखा कि शाहीन को रन पड़े हैं, उनके हाथ खुल गए हैं, तो अपने डेंजरस अपने अटैकर बॉलर को वहां पर लेकर आता, अबरार या नवाज को। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं पार्ट टाइमर को लेकर आऊंगा, मैच में मजा बनना चाहिए। तो ये है हमारा कप्तान रिजवान। अब बैटिंग पे बात आती है। पाकिस्तान ने जो है टॉस हारा, बैटिंग की हमें दावत मिली। स्टार्ट हम अच्छा दे सकते हैं, हम मार्जिन देते हैं साइम को भी और अब्दुल्ला को भी, अच्छा स्टार्ट दोनों देंगे। ठीक है, साइम सेम बॉल पे आउट हुआ जैसे लास्ट मैच में हुआ था। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है कि आप अपनी कमजोरी पे, अपनी वीकनेस पे काम क्यों नहीं कर रहे। छोड़ें इस चीज़ को भी। बाबर आगे वाली बॉल पे आउट हुआ, ये हम अलग बात चीज़ में डिस्कस करेंगे। लेकिन बाबर इतना सीनियर प्लेयर हो कि बाबर साहब आप इतनी फ्रंट वाली बॉल पे कैसे आउट हो सकते हैं। मतलब कि जिस बॉल को आपने स्ट्रेट खेलना है, जो ऑफ साइड पे बॉल है, जो फर्स्ट विकेट की लाइन में बॉल है, आप उसको लेग साइड पे खेल रहे हैं, और वो भी आपका बल्ला जो है मिडिल विकेट के लाइन में जो है लेग स्टंप की तरफ जा रहा है, आपकी फर्स्ट विकेट लाइन पे आपका बल्ला है ही नहीं। मतलब आप इतने सीनियर प्लेयर होके बॉलर के हाथ को रीड ही नहीं कर सके, बॉल की लाइन को आप रीड ही नहीं कर सके बाबर साहब। फिर रिजवान साहब ने क्या टेस्ट नॉक खेली,
मैं कहता तो मज़ा आ गया। फिर आगा साहब ने क्या टेस्ट नॉक खोली, भाई आपके यंगस्टर ही रन्स कर रहे हैं और रन्स आपका एक बार फिर हसन नवाज सबसे हाईएस्ट स्कोर कर गया इस मैच में भी। आपका तलड़ जो है वो फिर रन्स कर गया सबसे ज़्यादा इस मैच में भी। सैम जो है रन्स कर जाता स्टार्ट में। आपके यंगस्टर रन्स कर रहे हैं, आप रन्स कर नहीं रहे। और फिर बॉलिंग में जो हमने देखा वो तो फिर ना ही पूछे ना। लेकिन इस जो मैच में हमें शिकस्त हुई है, जो सीरीज बराबर हुई है, जो 6 साल बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को शिकस्त दी,